सवान करबला आखिरी नमाज बा जमात। काफिला आगे चल रहा था, यहाँ तक कि जब कोफा 2 मंजिल रह गया तब आपको हूर बिन यजीद रिहाई मिला। हूर के साथ इब्ने ज़ियाद के 1000 हथियारबंद सवार थे। हूर ने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि इसको इब्ने ज़ियाद ने आपकी तरफ भेजा है और हुक्म दिया है कि आपको उसके पास ले चलूं। हूर ने यह भी जाहिर किया कि वो मजबूराना बातिल नाख्वास्ता आया है, उसको आपकी खिदमत में ज़रूरत बहुत नापसंद व नागवार है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैं इस शहर में खुद नहीं आया बल्कि मुझे बुलाने के लिए अहले कोफा के मुताबिक प्याम आए हैं। ए अहले कोफा, अगर तुम अपने अहद व बैत पर कायम हो और तुम्हें अपनी ज़बानों का कुछ पास हो तो तुम्हारे शहर में दाखिल हूँ, वरना यहीं से वापस जाऊँ। हूर ने कसम खाकर कहा, हमें इल्म नहीं कि आपको कासिद भेजे गए, मैं ना आपको छोड़ सकता और ना वापस कर सकता हूँ। हूर के दिल में खानदान नबूवत के लिए मोहब्बत तो थी, पर उसे डर था कि वो अगर कोई मराहत करे तो ये खबर इब्ने ज़ियाद तक पहुंच जाएगी। इस वजह से वो अपनी बात पर अड़ा रहा। फिर मजबूरन हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कोफा की राह से हटकर करबला में नुज़ुल फरमाना पड़ा। यह मुहर्रम की 2 तारीख थी। जगह का नाम सुनकर आपको यकीन हो गया कि यह वही जगह है जहाँ पर अहले बैत के खून की नदियाँ बहने वाली थी। इन्हीं दिनों में हुजूर अक़दस जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हुई और आपको शहादत की खबर दी गई। दरियाए फुरात के करीब आप ठहर गए और यजीदी लश्कर भी वहीं ठहरा। अभी आप बैठे भी न थे कि इब्ने ज़ियाद का एक मकतूब पहुंचा जिसमें यजीद नापाक की बैत तलब की थी। आपने ख़त पढ़कर कोई जवाब न दिया। इससे इब्ने ज़ियाद का तेस और ज़्यादा हो गया। उसने लश्कर को मजीद बढ़ाने का हुक्म दिया और इसके सिपह सालार अम्र बिन साद को बनाया, जो उस ज़माने में मुल्क रे का गवर्नर था। रे खुरासान का एक शहर है जो आजकल ईरान का दारुल सल्तनत है। इसको तेहरान कहते हैं। सितम शियार मुहारबीन सबको आपकी अजमत व फजीलत की खबर थी, खूब जानते थे। इस वजह से इब्ने साद नहीं चाहता था कि कत्ल का इल्जाम उसके सर आए। मगर इब्ने ज़ियाद ने 2 ही सूरतें रखी, या तो रे की हुकूमत से दस्तबरदार हो या इमाम का मुकाबला करे। हुकूमत की लालच में वो तमाम असाकिर लेकर मुकाबले के लिए रवाना हो गया। इब्ने ज़ियाद ने फौज की तादाद 22,000 कर दी। वो फुरात के करीब पहुंचकर पड़ाव डाला। हैरतनाक बात यह है कि दुनिया की किसी भी जंग में मिसाल नहीं मिलती कि कुल 72 तो लोग, उसमें औरतें, बच्चे, बीमार, वो भी जंग के इरादे से नहीं आए। उनके मुकाबले में 22,000 का लश्कर। वह रेग गर्म और वो धूप और वो प्यास की शिद्दत, करे सब्र तहम्मुल मीरे कौसर ऐसे होते हैं। अहले बैत पर पानी बंद कर दिया गया। सारी नमाजें तयम्मुम से होने लगी। प्यास की शिद्दत दम तोड़ने लगी। इस तरह 3 दिन गुजर गए। हक व सदाकत का हामी मुसीबतों से न डरा। 10 मुहर्रम तक यही बहस चलती रही कि बैत कर ले। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने राहत दुनिया के मुंह पर ठोकर मार दी। जब किसी तरह की कोई शक्ल मुसालहत पैदा न हुई तो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यकीन हो गया कि खुलास की कोई सूरत बाकी न रही। तो आपने क़याम गाह के गिर्द खंदक खोदने का हुक्म दिया। खंदक खोदी गई और उसकी सिर्फ एक राह रखी गई। खंदक में आग जला दी गई ताकि अहले खैमा दुश्मनों की इज़ा से महफूज रहे। 10वीं मुहर्रम का दिन आया। जुमा की सुबह हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तमाम रुफ़ाए अहले बैत के साथ फजर के वक्त अपनी उम्र की आखिरी नमाज बा जमात निहायत जोक शौक तजरू व खुशू के साथ अदा फरमाई। नमाज के बाद आप खेमे में तशरीफ ले गए। 10वीं मुहर्रम का आफ्ताब करीब तुलू है। तमाम लोग 3 दिन से भूखे प्यासे हैं। तेज धूप, गर्म रेत और गर्म हवाएं, कुछ अंदाजा लगा सकते हैं आप। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने अरसे कारजार में तशरीफ फरमा कर एक खुतबा फरमाया। खून नाहक हराम और गज़ब इलाही का मुजीब है। मैं तुम्हें आगाह करता हूँ कि तुम इस गुनाह में मुब्तला ना हो। मैंने किसी को कत्ल नहीं किया, किसी का घर नहीं जलाया, किसी पर हमलावर नहीं हुआ। अगर तुम अपने शहर में मेरा आना नहीं चाहते तो मुझे वापस जाने दो। तुमसे किसी चीज का तलबगार नहीं, तुम्हारे दर पे आजार नहीं। तुम क्यों मेरे जान के दर पे हो और तुम किस तरह मेरे खून के इल्जाम से बरी हो सकते हो? रोज़े महशर तुम्हारे पास मेरे खून का क्या जवाब होगा? अपना अंजाम सोचो, अपनी आखिरत पर नजर डालो, फिर ये भी समझो कि मैं कौन और बारगाह रिसालत में किस चश्मे करम का मंजर नजर हूँ। मेरा वालिद कौन है और मेरी वालिदा किसकी लख्ते जिगर है? मैं उन्हीं बतुल ज़हरा का नूरे दीदा हूँ जिनके पुलसरात पर गुजरते वक्त अर्श से निदा आएगी। ए अहले मैसर, सर झुकाओ और आंखें बंद करो कि हजरत खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पुलसरात से 70,000 हूरों को रिकाब सआदत में लेकर गुजरने वाली है। मैं वही हूँ जिससे मोहब्बत करने का हुक्म फरमाया है। मेरे फ़ज़ाइल तुम्हें खूब मालूम है। मेरे हक़ में जो हदीस वारिद हुई इससे तुम बेखबर नहीं हो। इसका जवाब आया, हमें तमाम फ़ज़ाइल मालूम है, मगर इस वक्त यह मसला ज़ेर बहस नहीं है। आप जंग के लिए किसी को मैदान में भेजिए और गुफ्तगू ख़त्म फरमाइए।